तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मैंने एक क्वेश्चन डाला था दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले, DRDO को फुल फॉर्म किया है, तो बहुत से बच्चों ने गलत उसका जवाब दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि आपको DRDO के बारे में बताऊँ कि DRDO है क्या। तो दोस्तों आपको विस्तार से बताता हूँ। DRDO की स्थापना 1958 में थी, 1958 में हुई थी। भारत से रक्षा से जुड़े जितने भी रिसर्च के काम होते हैं दोस्तों, शक्ति को मजबूत बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान है इनका। इसका स्थापना भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए की गई थी दोस्तों। ये जो DRDO है दोस्तों, यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक सब्सिडी इकाई के रूप में काम करता है। इसका उद्देश्य बालस्य मूल विज्ञानम है, यानी शक्ति का आधार विज्ञान है। इसे अंग्रेजी स्टेट ऑर्गन इस साइंस कहते हैं। इसके वर्तमान में चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत है। डॉक्टर समीर दोस्तों, DRDO भारत का सबसे बड़ा रिसर्च संगठन है। इसकी स्थापना 10 छोटे प्रयोगशाला से हुई। DRDO ने 1960 में अपना पहला प्रोजेक्ट सरफेस टू एयर मिसाइल की पहली परियोजना इंडिगो के नाम से शुरू की। कुछ समय बाद इसके बंद कर दिया गया दोस्तों। अब जो भी कारण रहा होगा इसका दोस्तों, 1970 के दशक में शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को विकसित किया गया। इसके मुख्यालय दिल्ली राष्ट्रपति भवन के निकट है। सेना भवन के सामने DRDO भवन भी स्थित है। इसकी प्रयोगशाला महात्मा गांधी मार्ग पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों साथ साथ हम इसको बता दें इनका काम क्या है। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि सैन्य शक्ति को बल करते हैं, तो मेन मुद्दा होता है काम क्या करते हैं। DRDO के काम का कार्य देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये जल थल नव सेनाओं की रक्षा जरूरतों को अनुसार विश्व स्तरीय हथियार और यंत्र का प्रोडक्शन करती है। DRDO मिलिट्री टेक्नोलॉजी को बहुत क्षेत्रों में काम करती है दोस्तों। इसके अलावा साइबर, अंतरिक्ष, लाइफ साइंस, कृषि और परीक्षण में भी क्षेत्र में तेज़ी ला रही है, ताकि देश की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता दूं जो प्रोजेक्ट है, जो चलते हैं मिसाइल वगैरह जो, तो उनके DRDO के कुछ प्रोजेक्ट मैं आपको उनके नाम के साथ बताता हूँ। DRDO के जो द्वारा मुख्य जो प्रोजेक्ट विकसित किए गए हैं, तैयार किए गए, जैसे अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और आकाश मिसाइल भी इस लिस्ट में शामिल है। तो मैं आपको एक एक करके इन सभी मिसाइलों के बारे में बताऊंगा और इनकी विशेषता बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों भारत की जो पहली मिसाइल प्रणाली होगी अग्नि-1 दोस्तों। अग्नि-1 हो गया दोस्तों। अग्नि-1 के जो सिग्नल स्टेज सॉलिड ईंधन है दोस्तों, मध्य दूरी ब्लास्टिक मिसाइल है। इसके लिए सॉलिड प्रोफेशनल बूस्टर और एक लिथिंग प्रोफेशनल अपार का उपयोग किया गया है। 700 से 800 किमी दूरी तय करती है दोस्तों। अग्नि-1 के बाद होगा हमारा अग्नि-2, मध्य दूरी वाली ब्लास्टिक मिसाइल IRBM, 2000 किमी से भी अधिक दूरी तय करता है। और इसके बाद दोस्तों अग्नि-3, 2 चलने वाली मध्य दूरी वाली ब्लास्टिक मिसाइल IRBM। वरहेट दोस्तों, जो वरहेट कॉन्फ्रेंस की एक विस्तृत श्रृंखला का सपोर्ट करती है दोस्तों। ये 2500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करता है ये मिसाइल दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं अग्नि-4 के बाद। यह है सॉलिड प्रोफेशनल द्वारा संचालित 2 चरणों वाली मिसाइल। रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकते हैं दोस्तों। 3500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करता है, मतलब कर सकता है दोस्तों। और यह स्वदेशी रूप से विकसित रिंग, लेजर, गैरो और समग्र रॉकेट मोटर से बनी हुई है दोस्तों ये। तो दोस्तों अब आते हैं अग्नि-5, 3 चरणों वाली सॉलिड ईंधन और दोस्तों स्वदेशी अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल। ICBM 1.5 टन परमाणु वरहेट ले जाने में सक्षम, नेविगेशन और मार्गदर्शन वरहेट और इंजन के संदर्भ में नवीनतम एवं सबसे डेवलप इंडेशन। इसके सेना में शामिल होने के बाद भारत भी अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में एक विशेष क्लब में शामिल हो गया है, जिनके पास जितने अंतर महाद्वीप है दोस्तों, ब्लास्टिक मिसाइल क्षमता है 5000 किमी से अधिक दूरी तय करता है दोस्तों। अगला मिसाइल होगा त्रिशूल। ये दोस्तों ये सभी मौसम, जितने भी प्रकार के मौसम होते हैं, सभी मौसम की सतह से आकाश में बार करने की सक्षम तुरंत प्रक्रिया वाली इस मिसाइल में निम्न स्तर की हमले मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया दोस्तों। ये हर परिस्थिति में कैसे भी हमला कर सकता है दोस्तों ये मिसाइल। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम अपने आकाश मिसाइल की ओर। स्क्रीन पे आप मैं सबकी दिखा रहा हूँ, देख सकते हो जो मैं मिसाइल का नाम ले रहा हूँ, उनके फ़ोटो देख सकते हो आप। और दोस्तों
जो आकाश मिसाइल है, एक साथ कई लक्ष्य को भेजने की क्षमता के साथ सतह से आकाश में वार करने वाली मध्य दूरी की मिसाइल है। एक से अधिक वॉरेट ले जाने में सक्षम ऊर्जा है। सॉलिड, प्रोफेशनल और ग्रेम रॉकेट फेंकने की प्रणाली से बना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे नाग या तीसरी पीढ़ी के दागो और भूल जाओ, मतलब दागो और भूल जाओ तीसरी पीढ़ी। फिर दोस्तों इसको मैं आपको बता देता हूँ। फायर एंड फॉरगेट, मतलब दोस्तों फायर और फॉरगेट कर दो डीले। ये 4 से 8 किमी की दूरी क्षमता में 7 टैंक भेदी मिसाइल है। स्वदेशी जो दोस्तों स्वदेशी रूप से इसे एक एंटी वेपन के रूप से विकसित किया गया है, जो उड़ान मार्गदर्शन के लिए सेंसर दोस्तों फ्यूजन टेक्नोलॉजी को नियोजित करता है। हेलिन नागा का हवा से दोस्तों हेलिन नागा हवा से सतह पर वार करने वाला संस्कार है, जो ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ इंटीग्रेटर है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले मिसाइलों की ओर। अगला मिसाइल है हमारा पृथ्वी। IGM-DP के तहत स्वदेशी तौर पर निर्मित पहली ब्लास्टिक मिसाइल है। सतह से सतह पर वार करने वाली बैटलफील्ड मिसाइल है। 150 किमी से 300 किलोमीटर तक की दूरी की क्षमता है इसमें। अब आते हैं दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल में। सुपरसोनिक क्रूजिंग मिसाइल है। इसे निजी जॉइंट वेजर के रूप में रूस के साथ विकसित किया गया है दोस्तों। मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूजिंग विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्मों से आक्रमण कर सकता है। 2.5 से लेकर 2.8 के मौके की गति के साथ विश्व के सबसे तेजी सुपरसोनिक क्रूज की मिसाइल में से एक है। एक बार लक्ष्य साधने के बाद इसे कंट्रोल सेंटर से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है दोस्तों इसको। निर्भय। अब आते हैं दोस्तों निर्भय मिसाइल। दोस्तों सबसे नीक मिसाइल ब्रह्मोस का पूरक भूमि, समुद्र और वायु पर कई प्लेटफार्मों से लॉन्च किए जाने में सक्षम है। 1000 किलोमीटर तक की पहुंच है दोस्तों इस मिसाइल की। अगले मिसाइल की तरफ चलते दोस्तों सागरिका। ये पनडुब्बी लॉन्च के ब्लास्टिक मिसाइल SLMBM भारत की परमाणु ऊर्जा संचालित अरहित श्रेणी की पनडुब्बी के साथ इंटीग्रेट और है 700 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद आता है दोस्तों सोहरी मिसाइल। ये K-15 सागरिका एक प्रकार है पनडुब्बी परमाणु सक्षम मिसाइल भारत की दूसरी आक्रमण क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य है। फिर इसका कहते हैं हम धनुष सी बेस्ड कम दूरी तरंग दोस्तों प्रेरणादायक ब्लास्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 का नौसेना इंडियन अधिकतर 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है दोस्तों ये। तो हमारा अगला है अस्त्र मिसाइल। सॉलिड प्रोपल्शन का उपयोग करते हुए व्यू रेंज से परे दोस्तों जो उसकी व्यू रेंज से परे हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है दोस्तों। आकार और वजन के मामले में DRDO द्वारा विकसित सबसे छोटी हथियारों में से एक है। लक्ष्य के खोजने के लिए एक्टिव रडार साधक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर माप क्षमता 80 किलोमीटर की रेंज में है। हेड ऑन मोड में सुपरसोनिक गति से दुश्मनों के विमानों को रोकने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। अब आते हैं हम प्रहार मिसाइल के बारे में आपको बता दें। यह भारत की नवीनतम 150 किलोमीटर की दूरी की क्षमता के साथ सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अनगाइडेड पिन का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और निर्देशित पृथ्वी की मिसाइल है दोस्तों वेरिएंटर की मध्य की खाई को जोड़ना है या दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं कुछ मुख्य मुद्दे हैं DRDO के जो मैंने देखे नेट पे, मैंने उनकी साइट के जरिए देखे, तो मैं आपको उनके कुछ मुख्य जो मुद्दे हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा ये भी आपके कुछ काम आ जाए। तो शुरू करते हैं DRDO के मुख्य मुद्दे। तो दोस्तों वर्ष 2016 से 2017 के दौरान रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमेटी ने DRDO के जो परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि के बजटीय समर्थन पर अपनी चिंता व्यक्त की थी दोस्तों। स्टैंडिंग कमेटी का कहना था कि 2011 से 2012 के कुल रक्षा बजट में DRDO का हिस्सा 5.79% था, जो 2013 से 2014 के घटकर 5.34% रह गया। दोस्तों DRDO के प्रति सरकार की ढीली रेवेन्यू कमिटमेंट्स जो होते के कारण भविष्य की टेक्नोलॉजी से जुड़े कई मुख्य प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं दोस्तों। DRDO के मुख्य क्षेत्रों में कम पैनवार के चलते अमार्ड फेजेस के साथ सही तालमेल की कमी से भी जुड़े रहे हैं।
लागत में वृद्धि और प्रोजेक्ट में कार्य में देरी DRDO की प्रतिष्ठा को थोड़ा नुकसान पहुंचाया है। फिर दोस्तों उसके बाद DRDO की स्थापना के 60 साल बाद भी भारत में अपने डिफेंस टूल्स का एक बड़ा हिस्सा सपोर्ट कर रखा है दोस्तों, करा है दोस्तों, मतलब हासिल किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल की पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2013 से 2017 की अवधि में ग्लोबल लेवल पर हथियारों और डिफेंस टूल के सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 12% रही है दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जो आपको जानने चाहिए और आने चाहिए क्वेश्चन DRDO के। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आते हैं और पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन के आप समझ ही गए, हमने जो आपको बताया DRDO के बारे में उसे तो आप समझ ही गए होंगे, बट मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूँ, उसके आंसर भी आपको बता ही देता हूँ साथ साथ। जैसे DRDO का कार्य क्या होता है दोस्तों, DRDO का कार्य क्या है। DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का R&D विंग है जो अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों से आत्मनिर्भर हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने के लिए हथियार और सुरक्षा उपलब्ध करवाता है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, DRDO का मतलब क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ फुल फॉर्म इसका। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत की रक्षा से जुड़ी रिसर्च कार्य के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में काम करता है। अब आते हैं दोस्तों DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अभी जो इनके अध्यक्ष कौन है दोस्तों DRDO के। तो दोस्तों DRDO के वर्तमान अध्यक्ष अभी है डॉक्टर G सतीश रेड्डी है दोस्तों अभी इस टाइम में। तो कॉमन से क्वेश्चन तो ये भी आ सकते हैं दोस्तों कि DRDO की स्थापना कब हुई। DRDO की स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी। और दोस्तों लॉजिक वाली क्वेश्चन है DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो DRDO की स्थापना किसने की थी, आपको ये नहीं पता होगा दोस्तों, तो हम बता देते हैं आपको। DRDO की स्थापना जीवाजी राव संधे ने की थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और है, DRDO का मोटो क्या है। DRDO का मोटो वल्स्य मूल विज्ञानम है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस अगर और भी चाहिए और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। जिस तरह से ये आप देख सकते हो क्वेश्चंस हम डालते रहते हैं, आप भी आइए ज्वाइन कीजिए और आंसर के साथ कमेंट कीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम।